हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरिंग मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल शेयर के बारे में। तो पहले तो हम इसका ग्राफ देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन चल रहा है इसका। अगर हम देखें प्राइस एक्शन, तो देखते हैं कि पॉजिटिव है। फिर कंसोलिडेट किया, थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया, फिर इसके बाद फिर ये अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, लोअर लो, लोअर हाई लगा रहा था। यहाँ पे इसने अब ये हायर हाई, हायर लो लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इस शेयर के बारे में देखें तो पहली बात तो पॉजिटिव ये है कि ये लोअर लो से अब ये हायर हाई पर आया है। और सेकेंडली अगर हम ये देखें, इसकी जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे जो ये कंसोलिडेट किया, पहला तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। और सेकेंडली अगर जहाँ ये ट्रेंड लाइन का जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। सेकेंडली सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, अगर हम इसका यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट एरिया था, ये मतलब ये ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसने ना सपोर्ट लिया है। तो अभी ये मैं जो चार्ट देख रहा हूँ, ये 4 आवर का चार्ट है। अब हम इसका चार्ट जो देखते हैं वो डेली बेसिस पे देखते हैं। तो डेली बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं तो एकदम क्लियर ब्रेकआउट है। अब ये रीटेस्ट करके प्रॉपरली रीटेस्ट भी हो गया है। और अगर हम इसकी टारगेट की बात करें तो हम टारगेट इसका मैं यहाँ पे लगा के, और इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। और अभी के केस में हम ये जो सपोर्ट एरिया है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1:2 रेशो का टारगेट लेके बड़ा इजीली चल सकते हैं। तो 1:2 के टारगेट से ये हमारा जो शेयर है 210, 205 से 210 रुपये का टारगेट इसका बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। मीन जो आपको इजीली अचीव हो जाना चाहिए 1 मंथ या 1 मंथ के अंदर, या फिर डेढ़ डेढ़ मंथ के अंदर। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। ये कंपनी कैसी है, तो पहले तो मित्रों, ये इसकी वेबसाइट है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट में ही वर्क है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसका जो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, आप देख लीजिए कि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आप प्रॉफिट देखिए दोस्तों, 2019 में जो रेवेन्यू करोड़ में है, 811 करोड़ का था, अब ये 4,824 करोड़। 2023 में क्या ग्रोथ करी है कंपनी ने, तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में भी बढ़िया ग्रो करेगी कंपनी, है ना। और इसका रेवेन्यू है, नेट वर्थ है, क्या वर्थ है इस कंपनी की। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास ठीक ठाक क्वांटिटी है, रिटेलर्स के पास और फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब हम इसका जो है शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट हम ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और प्राइज एक्शन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया बन रहा है ये। अगर हम इसका वीकली अगर चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट देखो क्या बढ़िया चार्ट लग रहा है इसका। वीकली वीकली तो बहुत बढ़िया चार्ट है। अगर वीकली अगर कोई लेना चाहे, मतलब होल्डिंग के लिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं। तो वीकली हम देखें इसको, फेबोनाची अगर लगाते हैं, फेबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से पुल बैक आया है और सपोर्ट भी बहुत अच्छा लिया है। हम देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वीकली में अगर इसका जो टारगेट बनता है, पहला टारगेट, तो पहला टारगेट तो ये बनता है इसका 198 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड टारगेट जो बनता है, जो मेजर टारगेट है, 238 रुपये का बनता है, जो साल भर में
मीन्स मिल जाना चाहिए। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या है कि इसने देखिए 0.5 0.6 पे बढ़िया सपोर्ट लेके और ये बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, सपोर्ट भी लिया है। तो आपको 198 199 तो कहीं नहीं गया ये शेयर, और उसके बाद वहाँ पे भी अगर कुछ देर रुकता है और उसके बाद फिर ये यहाँ तो 240 के आसपास मिलेगा। अगर हम वो देखें, अगर कोई उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर कोई आज अगर लेता है तो कितना उसका प्रॉफिट होगा, और क्या साल में अगर किसी को 20-30% का प्रॉफिट चाहिए और इजीली ले सकता है, बहुत अच्छा है। 25% का 25-26% का प्रॉफिट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये मेरी खुद की एनालिसिस है, मैं किसी को बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। और मित्रों मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद दोस्तों।